मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग संस्कृत में चैप्टर 8 विद्याया महत्वम का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने इसमें श्लोक में 3 श्लोक पढ़ लिए थे कि विद्या का क्या महत्व है और हमारे जीवन में विद्या कितनी लाभकारी है। तो आगे का श्लोक है आज हमारा श्लोक नंबर 4, तो उसको पढ़ते हैं कि किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिना किन कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिना अकुलो नापि बांधे रैवपि स पूजते। इसमें कहा गया है इस श्लोक में कि किम कुलेन विशालेन मतलब क्या, कुल मतलब वंश और विशालेन मतलब अच्छा या बड़ा। तो कहते हैं अच्छे कुल वाला व्यक्ति, विशाल मतलब कि अच्छा, अच्छे जो कुल वाला व्यक्ति अगर विद्याहीन है, मतलब उसके पास विद्या नहीं है, यदि वह विद्याहीन है तो किस काम का, है ना। तो किस काम का मतलब कि अगर चाहे जितने भी अच्छे कुल में जन्म लिया हो, लेकिन अगर विद्या नहीं है तो बेकार है। विद्या के बिना व्यक्ति का जीवन बेकार है। अकुलो अपि विद्या बांधे वैरपि स पूजते। छोटे कुल का व्यक्ति यदि, अकुलो मतलब कि जिसका कुल छोटा है, ठीक है, और अपि मतलब भी, तो छोटे कुल वाला व्यक्ति भी अगर विद्या से सुशोभित है, मतलब उसको विद्या उसके पास है या वो विद्यावान है, तो वह पूजवान होता है, यानी उसकी पूजा होती है। तो कहने का यहाँ पर ये तात्पर्य है कि विद्या के कारण ही व्यक्ति की पूजा होती है। कुल में पूजा मतलब कि सम्मान होना व्यक्ति का। तो अच्छे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता है, चाहे किसी भी कुल में जन्म लिया हो, चाहे छोटे कुल में या बड़े कुल में, लेकिन अगर विद्या नहीं है तो बेकार है। इसीलिए इस श्लोक में कहा गया है कि अच्छे कुल वाला व्यक्ति यदि विद्याहीन है तो किस काम का, मतलब किसी काम का नहीं है वो व्यक्ति। और छोटे कुल वाला भी व्यक्ति अगर विद्या से सुशोभित है, यानी विद्यावान है, तो वह पूजनीय होता है। पूजनीय मतलब सम्माननीय होता है। अब देखिए आगे का क्या श्लोक है। विद्यानाम नरस्य रूपाधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। विद्यानाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्नम गुप्त धनम। विद्या भोगकारी यशः सुखकारी विद्या गुरुणाम गुरु। कहते हैं कि विद्या मनुष्य का अधिक रूप है। विद्या जो होती है, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम, मतलब विद्या जो है वो व्यक्ति का, मनुष्य का अधिक रूप है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम, और ढका हुआ गुप्त धन है। ढका मतलब कि जो जिसको छिपा करके रखा है, और गुप्त मतलब जो दिखाई नहीं पड़ता। तो और छिपा हुआ गुप्त धन है जिसका किसी को पता नहीं है, तो छिपा हुआ गुप्त धन है। और विद्या जो है हमारा, विद्या भोगकारी ऐसा, विद्या भोगों को देने वाली है। भोग का मतलब है सुख सुविधाएं, तो भोगों को देने वाली है, यश देने वाली है। सुखकारी विद्या गुरुणाम गुरु, और सुख को उत्पन्न करने वाली है। विद्या गुरुणाम गुरु है, यानी विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या क्या है? विद्या गुरुओं की भी गुरु है। तो एक बार फिर देखिए इस श्लोक को। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्नम गुप्तम धनम। विद्या भोगकारी यशः सुखकारी विद्या गुरुणाम गुरु। विद्या मनुष्य का अधिक रूप है, ढका हुआ गुप्त धन है वह। विद्या भोगों को, भोग मतलब कि यस, वो सुख सुविधाएं वो होती हैं भोग। तो विद्या भोगों को देने वाली है, यश और सुख को उत्पन्न करने वाली है, और विद्या गुरुओं की गुरु है। अर्थात इस श्लोक में ये कहा गया है कि अगर हमारे पास विद्या है तो सभी सुख सुविधाएं हम अर्जित कर सकते हैं। ठीक है,
क्योंकि विद्यावान जो व्यक्ति होता है उसका हर जगह सम्मान होता है। अगर आपके पास अच्छी विद्या है, ज्ञान है, तो सब जगह आपका सम्मान होगा, अच्छी जगह नौकरी लगेगी। तो फिर मतलब कि विद्या से हर चीज़ आप अपनी प्राप्त जो कर सकता है, धन, अच्छा कारोबार, अच्छा धन। और जब धन है तो अच्छे तो मित्र होते हैं, अच्छे मित्र होते हैं तो सुख होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि विद्या ही वो चीज़ है जिससे हमें सारी खुशियाँ मिल सकती हैं। तो इसीलिए इस पाठ में विद्या के महत्व को बताया गया है। अब आगे देखिए और एक श्लोक इसके बारे में क्या है। विद्या बंधु जनु विदेश गमने विद्या परा देवता। विद्या बंधु जनु विदेश गमने विद्या परा देवता। विद्या राजसु पूजिता ना तू धनम विद्या विहीना पशु। इस श्लोक में कहा गया है कि जो विद्या है, विद्या जो हमारी जो है वो विदेश जाने पर, जब हम विदेश में कभी जाते हैं अपना देश छोड़ करके, विदेश का मतलब कि दूसरे देश में, गमने मतलब जाने पर, तो विद्या जो है हमारी विदेश जाने पर क्या होती है, हमारे आत्मीय जन के समान होती है। मतलब कि हमारे जैसे आत्मीयजन कोई हमारा परम प्रिय मित्र है या हम लोगों का बहुत मतलब मानने वाला जो व्यक्ति, आत्मीयजन, अपना सगा संबंधी, इस प्रकार से। तो विदेश अगर हम गए हैं, विदेश अगर कोई गया है तो वहाँ विदेश जो जाने पर विद्या जो है वो आत्मीय जन के समान होती है। ठीक है। विद्या परा देवता। विद्या जो है परम देवता है। विद्या क्या है? परम देवता है। विद्या जो है वो राजस्व पूजिता। विद्या राजाओं में भी पूजित है, ना कि धन। विद्या की जो है पूजा राजाओं के दरबार में भी विद्या की पूजा होती है, ना कि धन की। ठीक है। तो विद्या, क्योंकि विद्यावान व्यक्ति जो होता है उसके पास ज्ञान होता है, उसका हर जगह सम्मान होता है। तो विद्या राजाओं में भी पूजित है, ना कि धन। और विद्या विहीना, विद्या विहीन मतलब कि जिनके पास विद्या नहीं है। तो विद्या विहीना पशु, ऐसे व्यक्ति जो विद्या रहित हैं, जिनके पास विद्या नहीं है, वो पशु के समान हैं। ठीक है, वो पशु के समान हैं। अब आगे का श्लोक देखिए। अब हमारा श्लोक है, ना चौरहार न च राजहार्यम न भ्रातभाज्यम न च भारकारी। ना चौरहार्य न च राजहार्यम न भ्रातभाज्यम न च भारकारी। व्यकृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। व्यकृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। इस श्लोक में कहा गया है कि ना मतलब नहीं, चोर मतलब जो किसी वस्तु को जो चुराने वाला व्यक्ति होता है वो होता है चोर। तो कहते हैं कि ना चोर हार्यम, ना चोर हर सकता है। हर मतलब कि चुराना, कि किसको? विद्या को। ना विद्या को ना चोर चुरा सकता है, और ना राज हार्यम मतलब राजा के पास इतना जो है शक्ति होती है, इतनी ताकत होती है कि वो किसी की कोई भी चीज़ राजपाट छीन लेता है। तो इसमें कहा गया है कि विद्या को ना तो चोर चुरा सकता है और ना ही राजा छीन सकता है। चाहे राजा जितना शक्तिशाली हो, लेकिन वो विद्या को नहीं छीन सकता। और ना ही भ्रात मतलब भाई, और ना ही उसको भाई बांट सकता है। ठीक है। और ना ही विद्या ग्रहण करने से कोई अतिरिक्त भार ही बढ़ता है। भारकारी मतलब भार बढ़ना। और ना ही विद्या को पढ़ने से या ग्रहण जो है करने से कोई भी अतिरिक्त भार ही बढ़ता है। व्यय करते मतलब कि व्यय करने मतलब खर्च करने पर। तो इसमें कहा गया है कि विद्या धन जो है वो खर्च करने पर बढ़ती है। विद्या खर्च करने पर बढ़ती है। नित्य उसको खर्च करने पर, जितना ज़्यादा उसको हम खर्च करेंगे विद्या को, उतनी ही ज़्यादा हमारी विद्या बढ़ती है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। जो विद्या धन है वो सभी धनों में प्रधान है। तो क्या कहा गया है इस श्लोक में कि विद्या को ना तो चोर चुरा सकता है, ना ही उसको राजा छीन सकता है, और ना ही उसको भाई बांट सकता है। और विद्या धन ऐसा धन है
कि उसको पढ़ने से, ग्रहण करने से कोई भी भार हमारे ऊपर अतिरिक्त नहीं बढ़ता है। और जितना आप विद्या को खर्च करेंगे उतना ही वो बढ़ती है, यानी ज्ञान जितना बांटेंगे उतना ही वो बढ़ता जाता है। और विद्या धन जो है वो सभी धनों में प्रमुख धन है। मतलब कहने का मतलब है कि विद्या धन जो है सबसे प्रमुख धन है। ठीक है, तो बच्चों अब आपका ये श्लोक हो गया, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और श्लोक, इसमें से कोई भी एक श्लोक आपको याद करना है अपने पाठ का, क्योंकि पेपर में आएगा जो आपको सिलेबस गिवन है। तो एक श्लोक आप याद कर लीजिएगा अच्छे से, जो आपको इजी लगे, और उसका अर्थ भी। ठीक है, और इसकी पीडीएफ बना करके भेज दीजिएगा। ओके, बाय।